हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकेंड सेमेस्टर हायर नॉन कोडेटा के अंदर आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके सामान्य विशेषताएं, इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जिसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मिटा, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मिटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। आर्य सममित। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है स्टारफिश, ठीक है, सितारा मछली है ये। अब देखिए ये इकाइनोडर्मिटा के अंदर ही आती है। अब आप इसको चाहे इधर से काटे या इधर से काटे या कहीं से भी इसको कट करने की कोशिश करें, ये समान इक्वल भागों में कट जाता है। किसी भी प्लेन से इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे इक्वल पार्ट में कटता है, इसलिए इसको हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। और ये जो एनिमल्स है ये अधिकतम पंचतई यानी पेंटामेरस होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इनमें 5 आर्म्स आपको दिखाई दे रहे थे। स्टारफिश, अगर आप फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में स्टारफिश के जो बॉडी है उसकी बॉडी को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इनकी जो बॉडी है वो पेंटामेरस होती है, परंतु इनका जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। यानी इसको अगर आप बीच से कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, ठीक है। यानी सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में कटेगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस तरह से कोई एक बॉडी बना देता हूँ, अगर मैं इसको बीच से इस तरह से कट करने की कोशिश करूँ, ये अगर इधर भी उतना पार्ट आया और इधर भी उतना ही पार्ट आ रहा है, तो इसको कहा जाता है द्विपार्श्व सममित, यानी 2 पार्श्वों में समान रूप से विभाजित हो जाना, राइट। इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे नंबर 2 पॉइंट, जो कि है इसकी बॉडी से रिलेटेड। इनकी जो बॉडी होती है वो गोलाकार होती है और बेलनाकार होती है। गोलाकार होती है, सर्कुलर एंड सिलिंड्रिकल होती है और सितारे के समान स्टार की तरह आपको दिखाई देगी। और इसमें जो सेंट्रल डिस्क से 5 यानी कि 5 एक्सिस में 5 आर्म्स होती हैं, भुजाएं आपको दिखाई देंगी, जैसे कि हम स्टारफिश की बॉडी के अंदर देखते हैं। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, इनका जो बॉडी है, बॉडी पर सिर नहीं होता, किंतु इनमें जो है डोर्सल व एबोरल सरफेस पाई जाती है। आप स्टारफिश में देखेंगे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा, राइट। या फिर उसको आप वेंट्रल या ओरल सरफेस भी कह सकते हैं, जो कि स्पष्ट होते हैं, राइट, क्लियर एकदम। और इनमें एम्ब्यूलेक्रल एंड इंट्रा एम्ब्यूलेक्रल भागों में बटा रहता है। नंबर 4 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, ये खंड विहीन होते हैं, यानी नॉन सेगमेंटेड होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की तरह इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड नहीं होती, खंड में विभाजित नहीं होती। ये खंड विहीन होते हैं, नॉन सेगमेंटेड होते हैं, एंड जिसे आप कह सकते हैं अनसेगमेंटेड। और इनकी जो बॉडी है वो त्रिस्तरीय होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 लेयर की बनी होती है और सिलोमेट होती है। तो अनसेगमेंटेड है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं फाइलम इकाइनोडर्मिटा के एनिमल्स। नंबर 5 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, इनकी जो बॉडी है, बॉडी वाल के डर्मिस भाग में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई पट्टियां होती हैं, जो मीजोडर्म की सेल से विकसित होती हैं। इन पर कांटे होते हैं, राइट, जो त्वचा से बाहर निकले रहते हैं। और इसके बाद नंबर 6 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, एम्ब्रियोनिक सिलोम व एंटेरोसिलोम होता है। इनमें जो एम्ब्रियोनिक सिलोम है वो एंटेरोसिलिक होता है और यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मॉडिफाई हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जो कि हम जानते हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मिटा के अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम जो होता है वो इसकी कंप्लीट बॉडी की जो जितने भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सब में काम आता है, राइट, लोकोमोशन ऑल्सो, जिसमें उपांग, एम्ब्यूलेक्रल अपेंडेज और ट्यूब फिट भी पाए जाते हैं और ये रेस्पिरेशन, लोकोमोशन में सहायता करते हैं। नंबर 7 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल होता है, एकदम सीधी व कुंडलित होती है, यानी कि एकदम स्ट्रेट होती है और कोइल्ड होती है, कुंडलित। और 8वें नंबर पर आप नोट डाउन करेंगे, इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कम विकसित होता है, यानी ज़्यादा इनमें हाई डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, राइट, कम विकसित होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का इनमें अभाव होता है, राइट, एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो इसमें नहीं पाए जाते, ठीक, अभाव होता है। श्वसन के लिए गिल्स, पेपली पाए जाते हैं जो डर्मिस से बाहर झांकते हैं। नंबर 11 पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें सिंपल टाइप का होता है, नर्वस सिस्टम सिंपल टाइप का होता है। इसमें माउथ के चारों ओर एक सर्कम ओरल रिंग होती है, इससे रेडियल तंत्रिकाएं निकल करके शरीर के सभी भागों की ओर जाती हैं।
रेडियल नर्व्स जो होती हैं वो निकल करके बॉडी की सभी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, भागों की में पहुंचती हैं। नंबर 12 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं और डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था मिलती है। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा बनता है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर लार्वा अवस्था बन रही है तो इसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ, राइट, क्योंकि बीच में लार्वा अवस्था बन रही है। अगर लार्वा अवस्था नहीं होता तो हम कहते हैं यहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, राइट। लेकिन फिलहाल अभी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में लार्वा बनता है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, यानी रीजनरेशन की पावर उसमें होती है। टूटे हुए या नष्ट हुए भागों में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसका मतलब आप समझे, जैसे आप छिपकली है, लिजर्ड होती है, उसकी पूंछ को आप कट कर दें तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी जो पूंछ है वो वापस आ जाती है, ठीक है। उसके पूंछ की वापस आ जाने की जो विशेषता है ये क्या है, ये एक रीजनरेशन की एक क्षमता होती है जिसके ज़रिए कोई भी एनिमल्स अपनी बॉडी के जो टूटे फूटे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको दोबारा से मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक इसे कहा जाता है पुनरुद्भवन, यानी कि हिंदी में इसे पुनरुद्भवन कहा जाता है और इंग्लिश में रीजनरेशन। ये जो एनिमल्स होते हैं ये समुद्रवासी होते हैं, राइट, यानी कि ये सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। ये था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप यू विल बी लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।